विधानसभा चुनाव के सर्वे के दौरान न्यूज बाजार की टीम पहुंची है पानीपत रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर यात्रियों से पूछेंगे कि वो किस सरकार को चाहते हैं और वो अब की बार किसे चुनने जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें सरकार के पिछले 5 साल कैसे लगे। बीजेपी सरकार कैसी लगी था? देखो जी, बीजेपी वैसे सरकार सर ठीक थी, लेकिन हम तो जी कांग्रेस के देवांगे। बीजेपी ने भी सराहते नहीं हम। सरकार बढ़िया है जी, फिर कांग्रेस की क्यों दो? लेकिन कांग्रेस की देवांगे जी। हमारे पछला और 11 रक्षी एक देखो तो नंबर पड़ गया था। कौन सी रड़क रहेगी? पछली वो लोकसभा की नहीं गिरी थी। अच्छा, उनमें। कहाँ से हो आप? मैं बड़ौदा से हूँ, जिला सोनीपत। अच्छा, आप तो उड्डा के आदमी हो? हाँ, उड्डा के। हाँ जी, मतलब इब का मोल बदलोगे? हाँ बदलाएंगे जी, कर देखा के बदला गया। तो कौन बनेगा सीएम? सीएम कौन अच्छा लगता है? हमने तो जी उड्डा अच्छा लगे जी। देखो खट्टर में क्या कमी? कमी कुछ नहीं है जी, हम कमी नहीं निकालते हम सरकार में। सरकार बढ़िया है। अरे पसंद उड्डा है? पसंद उड्डा है। उड्डा नहीं सा क्या कर दिया? करना तो जी सीएम सारे करे जी, आपस में वो भी करे अपनी। कमी कोई नहीं छोड़ता। तो इतना लाड प्यार उड्डा तक ऊपर हो रहा है? तो लाड प्यार तो जी सीएम रह रहे, हाँ नजदीकी है इसलिए। नजदीकी का फायदा देख रहे हो आप? तो आज देखना तो पड़ेगा जी, सरकार का लेना तो लवा दौरा तो लावा है। अन्नू को है रोहतक पर तो उड्डा का विशेष था तो जी फिर कामयाब तो ना करे। कितनी दिक्कत रही? सारी रहेगी जी, कुछ बताओ। बना रहेगा जी काम सारा है। काश ला रहे थे वहाँ की सीट की कसूती, लेकिन ठाई तो कौन हमने वहाँ थोड़ा। हमने सीट रोहतक की तो जरूरी चाहिए थी, अन्यों को काट डांगे, लेकिन रोहतक का फिर रख दिया जी। इनका देखो जी, काटने का टाइम है। हाँ, इनका टाइम आ गया हमारा जी। हाँ देखेंगे जी, कोशिश तो कराएंगे जी, जितनी चाल लगेगी। नाम कीजिए आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह, बड़ौदा मोर। बीजेपी सरकार के पिछले 5 साल आपको कैसे लगे? देखो, काम जो है पिछले 5 सालों में हुआ है, सबसे बड़ी बात किसी भी जो विधानसभा है उसके विधायक से मिलना आसान हो गया है। लेकिन जो निंदा की बात है पिछले 5 सालों की, वो ये है कि भाजपा सरकार जो है गौ माता के मुद्दे को लेके सत्ता में आई थी, जो कि मेन मुद्दा उठाया था इन्होंने 2014 में, जिसके कारण इनकी सरकार बनी थी। उस और सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जो एक निंदा का विषय है। मतलब गौओं के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, आपका कहना ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अभी पीछे कितना गोवर्ण को लेकर पानीपत में भी कितना देखने को मिला था। ये जाटल रोड फ्लाईओवर के नीचे एक साथ 8 गौएं कटकर मरी थी ट्रेन के साथ। उसके बाद भी कितना गोवंश सड़कों पे है, उसके बाद भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि उपायुक्त ने भी आई थिंक इस साल की जो 26 जनवरी थी ऑर्डर पास किया था कि सारे गोवंश जो है कोई भी सड़क पे नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें 15 अगस्त भी होगी, उसके बाद भी ये बात हुई, लेकिन अभी भी यही हाल है शहर में। मतलब उपायुक्त के ऑर्डर पास करने के बाद भी काम नहीं हो रहा, तो तकलीफ दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अब दिक्कत तो भाजपा सरकार ही बताएगी, जो मुद्दा लेके आई थी गौरक्षा का सत्ता में, लेकिन गौरक्षा तो कहीं दिखाई नहीं दी भाई 5 साल में। मतलब गौरक्षा का मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार यहाँ पर आई थी, चंडीगढ़ बैठी थी, और अब उसके ऊपर फिर दोबारा वही इशू लेके काम कर रही है। देखते हैं अब इस साल क्या इशू बनाती है सरकार। मतलब अभी तक आपने ये नहीं देखा है कि अब क्या नया लेके आई? क्या नया लेके आती है एजेंडा? हर साल कोई नया मसाला चाहिए होता है सरकार। तो जब बीजेपी वाले आपके पास आएंगे आप उनसे पूछोगे? पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि क्या करेंगे। अगर सीएम की बात की जाए तो मतलब कैसा लगा आपको खट्टर? एक तो सीएम साहब थोड़े एग्रेसिव जल्दी हो जाती है, बाकी काम तो झटपट हुआ ही है सरकार में, कोई कमी नहीं रही विकास में। तो नहीं, देखो नॉर्मल बंदे से भी कोई अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जो उसके किसी चीज़ के खिलाफ हो, तो बंदा नॉर्मली एग्रेसिव हो जाता है। तो आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कुछ भी। तो मतलब वो सीएम आप किसे देखना चाहोगे इन फ्यूचर, आप कि ये आदमी सीएम के लिए ठीक रहेगा? देखो एक्चुअली जो मेरी मान्यता है वो है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन सीएम के लिए सबसे बेहतर चेहरा हरियाणा में दुष्यंत चौटाला है। वो कैसे, कुछ बताओगे कि दुष्यंत चौटाला इसलिए ठीक है? सबसे युवा है और सबसे कम उम्र का संसद में बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार तारीफ़ की थी उनकी संसद में। तो विकास कार्य, एक तो उनका बोलने का वे, पब्लिक इंटरेक्शन, और जो लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपका हल्का कौन सा है? पानीपत। पानीपत, यहाँ पे आपके विधायक के क्या काम काज हैं? विधायक के कामकाज ठीक है। विधायक से पिछले 5 साल में मिलना बहुत आसान हो गया है। कई बार विधायक से मिले हैं, पर्सनली भी जाके सारे काम हुए हैं।
तो मतलब आप खुश हो इस समय इनसे? हाँ बिल्कुल खुश है। आपको क्या लग रहा है अब की बार शहर में किसका मतलब किसकी जीत होने वाली है? ये तो भाई समय ही बताएगा। टक्कर किसके बीच लगती है कि ये दो कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत पड़ सकते हैं? टक्कर तो भाजपा की टिकट अनाउंस होने के बाद ही बता पाएंगे। बीजेपी की टिकट का भी जो माहौल है वो पता लगे उसके बाद ही बता पाएंगे। बीजेपी की टिकट के ऊपर बोला जा रहा है लड़ाई चल रही है घमासान पानीपत की सीट के ऊपर, वो क्या मसला है? बहुत ज़्यादा बीजेपी शहरी विधानसभा से सबसे प्रबल दावेदारी जो ठोकी थी जिलाध्यक्ष प्रमोद विज, उसके बाद मौजूदा विधायक रोहिता रेवड़ी, पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सलूजा और मेयर साहब भी ठोक रहे हैं, हमारे पूर्व मेयर उनके पिताजी भूपेंद्र सिंह भी ठोक रहे हैं ताली। अभी देखते हैं किसको मिलती है 29 तारीख को। आपको क्या लगता है अगर उनको मिले, मतलब कौन लगता है कि अगर उनको मिले तो बेस्ट रहेगा? एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर रोहिता रेवड़ी को ही टिकट मिले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम शायद 92 पता नहीं 93 हज़ार वोट आई थी और शाह जी की 40 हज़ार वोट थी। 52-53 हज़ार वोटों से रोहिता रेवड़ी विजयी हुई थी। तो जिस हिसाब से अब पैनल है देखते हैं, मेरे हिसाब से तो बेस्ट वही है। कांग्रेस का कितना ग्राफ है शहर में? कांग्रेस का ग्राफ भी अच्छा है, शाह जी बैठे हैं, अभी देखते हैं क्या करते हैं। बाकी शाह जी का भी मूड पता नहीं। नाम क्या आपका? विपुल। बीजेपी। बीजेपी कैसे? बीजेपी बेटर सरकार है, सबके लिए काम करे है। सबसे बड़ी बात तो धारा 370 तोड़ी है जो सारे देश हित में काम करे है। अगर धारा 370 मतलब सेंटर को छोड़ दें, अगर हरियाणा की बात करें तो उसमें क्या रहेगा? हरियाणा में भी निष्पक्ष काम करे हैं सीएम ने, बीजेपी ने, और सरकार के कंपैरिजन में क्या काम हुए हैं? क्या काम हुए? जॉब के रिलेटेड काम कोई भी है या सरकारी महकमे के हैं, सारे काम बढ़िया हैं। आज भी बहुत बेरोजगार है, मतलब रोजगार के लिए क्या किया गया? नहीं, बेरोजगार तो है। गवर्नमेंट जॉब तो सबने मिल नहीं सकती, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत जॉब लगी है, 4-5 लाख तो प्राइवेट सेक्टर में लगी है। आपका हल्का कौन सा है? हल्का इसराना। इसराना से क्या, इसराना में काम हुए? हाँ, इसराना में काम हुए। विधायक कौन है? कृष्णलाल पवार, मंत्री, जेल मंत्री। कितने काम करें? कितने काम हुए? काम तो बहुत है। आपके हल्के में किसकी जीत होगी? बीजेपी। कांग्रेस का, जेजेपी का और कोई? ना बीजेपी। नाम क्या? सुभाष। बीजेपी के पिछले 5 साल चले गए हैं, तो आपने मतलब क्या देखा कि उनकी जो योजनाएं थी वो सफल हुई, मतलब या उनमें कुछ कमी रही? खासकर कर्मचारियों को तो कोई विशेष बेनिफिट मिला नहीं है। अच्छा जी। मेरे हिसाब से। हाँ। क्योंकि मैं भी रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। हाँ। हरियाणा गवर्नमेंट का। हाँ। और रहा ये कि सरकार का काम जितना संतोषजनक होना चाहिए वो तो हो रहा है। हाँ। लेकिन कंपैरेटिवली आम लोगों को कोई अभी विशेष फायदा नहीं दिखाई दे रहा। आर्थिक लेवल में, सामाजिक लेवल में, कोई राजनीतिक उथल पुथल में वही दो पार्टियां आमने सामने हो जाती हैं, बीजेपी कांग्रेस। कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस के लिए आदमी सही ढूंढने का। कोई सीएम उसके अंदर कोई है नहीं पद का क्लियर आदमी। रहा ये कि बीजेपी काफ़ी हद तक बढ़त इसलिए बना रही है क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी निकटतम दिखाई नहीं दे रहा कोई अच्छी तरह पूरे हरियाणा में। लोग कहने का मतलब ये कि बीजेपी ने जो प्रतिद्वंदी थे उनको खत्म ही कर दिया दूसरे दलों को। हाँ, ऐसा दिखाई देता है कि 90 में से तो 50 सीट तो हाथ जोड़ के अपने आप पब्लिक दे रही है उनको, ऐसा प्रतीत होता है। एंड थम्बिंग मेजोरिटी के लिए वो प्रयासरत रहते हैं हमेशा। आप अपना वोट किसे दोगे? आप मतलब आपको कौन लगता है कि ये बेस्ट सरकार है? मेरा अपना निजी मत ये है कि मैं थोड़ा सा परिवर्तन की हवा की तरफ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति के सानिध्य में रहा हूँ जिन्होंने देश के लिए पहले सत्याग्रही थे पूरे इंडिया के। महात्मा गांधी जी ने जिनके लिए चिट्ठी लिखी, एप्रिसिएशन दिया। 1 अक्टूबर उनकी जयंती नज़दीक है और अभी तक मुझे सरकार की तरफ से भी उनके विषय में कोई सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए वो तो मुझे ये कहते थे कि भाई राजीव गांधी के अंदर सारे गुण हैं, वो करप्शन में कमी लाना चाहता है। अब मोदी जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके ऊपर पूरे राष्ट्र का विश्वास है और मोदी जी आम जनता के लिए खरे उतरे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ, मंगल भावना बांटता हूँ, ताकि देश का भला हो और अमन चैन रहे, पूरे विश्व के अंदर शांति रहे। क्योंकि आज जो टकराव दिखाई दे रहा है भारत और पाकिस्तान का, उसको मोदी जी के हाथों में बोल है। वो मानवीय आधार पर जियो और जीने दो के संदेश को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी हद तक सफलता पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
आपका नाम क्या है? मैं राम अवतार रोहतक से बिलोंग करता हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ। ये घर में मतलब क्या देखने को मिला? सामान कुछ सस्ता हुआ महंगा हुआ? बढ़िया मिला है। अच्छा, बीजेपी वर्गीय सरकार है नहीं कोई, ईशा के लग गया बढ़िया की इतनी बढ़िया सब कुछ है, सफाई इतनी है गलिया में। आपका हल्का कौन सा है? ये पानीपत है, पानीपत शहर या ग्रामीण? ये हरिनगर में से हरिनगर में अच्छी सफाई हो रही है? बहुत सफाई हो रही है। तो अब की बार किसको मौका दोगे आप? ये बीजेपी को ही देंगे। लेकिन शहर में सफाई का मतलब हर बार वो रहता है कि सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती, शहर के लोगों की आवाज नहीं होती थी, अब वही है, घर में तो कबाड़ ले लेकर जाओ ट्रेन। कितने दिन से हुई है ये शुरू? ये 1 साल हो जाएगा। ये नाम क्या आपका? मेरा उचारो इला। बीजेपी सरकार के 5 साल चले गए जी, कितना विकास हुआ, मतलब कितनी उनकी योजनाएं सफल रही, आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या? मेरे विचार है निष्पक्ष सरकार है, इसमें सिफारिश चट नहीं चलती, ठीक है। निष्पक्ष जो काबिल है वही भर्ती होगा, सिफारिश नहीं चलती। हाँ, सरकार ने अपने 5 साल पूरे कर लिए, तो उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? भाई बतेरा बढ़िया रहा, उनने किसी तरह रिश्वत ली नहीं, बालक लाए हैं, फ्री में लाए हैं, और तो के है ऐसा कोई वो नहीं है। और कितने काम हुए आपने लग गया कि बीजेपी इस कारण ठीक है? भाई महाराज जींद में तो एक भी पुल नहीं रहा, सारे बीजेपी की सरकार में बने हैं और बनने लग रहे हैं। शायद एक के पुल बने हैं जी इस सरकार में तो। नहीं 3 पुल तो ही बनने लग रहे हैं। वो तो पहले गए, वो तो 2 तो पहले के पास एक पास हो रहा था, मतलब जो बन रहा था, 3 तो ही बनने लग रहे हैं। अच्छा, 3 नहीं बनने लग हाँ। रहे। और पुला था अलग कुछ काम हुआ हो? भाई तो सारा ही काम ठीक हो रहा है, हमने तो सारा ही ठीक लग गया। हरियाणा के सीएम कौन पसंद है आपने? खट्टर, भूपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, कौन सा बढ़िया लगा कि ये बढ़िया है? भाई खट्टर भी ठीक के लग गया, हमने तो और क्या करा। मतलब खट्टर ठीक लगा? हाँ ठीक लगा। सरकार के जो विकास कार्य हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया और उनका 75 पार का दावा है बीजेपी का, क्या लगता है वो सफल हो जाएगा? होया पड़ा ही है, बढ़िया काम है क्या बढ़िया काम किया बीजेपी? और सारे ने बढ़िया कर रहा, कौन सा घटिया किया? बताइए 2-4 की वो बढ़िया करती है। 2-4 को बुझ जाए तो आप सर ले ना मौज, कोई बढ़िया आदमी आ रहा है यो। अच्छा, हाँ, हर काम बढ़िया कर रहा है यो, सबको जमींदार को पैसा दे रहा है और कर रहा, कौन सा काम घटिया कर रहा है यो? जमींदारे खातिर तो लोग नु जमींदारे खातिर तो इस सरकार ने ये यार देवीलाल की तरह पेंशन करते दी 6000 रुपये जमींदार को हर को दे तो दिया, और क्या चाह रहे हैं? मिला हुआ और मिल तो रहा गणे लोग की नु कहना। बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया जी, और चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो इस बार आप किसे जमाना चाहोगे? किसको वोट दोगे? कांग्रेस को ही देंगे। बीजेपी में क्या कमी लगी आपने? सारी कमी जो शर्त रखी थी वो एक भी नहीं पूरी करी। कौन सी नहीं पूरी करी? अगर बाहर से मैं वो लाऊंगा, काला धन गरीबों को बांटूंगा, खाता में डालूंगा, बताओ। और ना गांव में या शहर में एक भी ईंट नहीं लगी। कहा जा रहा बहुत विकास हुआ है, एक कोई भी बता दो, एक भी शहर में किसी भी चीज का वो नाले बनते नहीं हो, गिर पहले जा। अच्छा, बताओ, सारा डुप्लीकेट काम हो रहा है। तो इब की बार सरकार किसकी चुनने जा रहे हो? बस जीप की बारी देखो, जीप तो जिसकी लाठी उसी की बहस है। इब तो चल तो की मोदी की है। आप वोट किस तरह दोगे? बस हम तो कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है आपको? ना उसने कराया तो है, गरीबों को भी ग्रांट दिए। अच्छा, हाँ, चलो आप तो खाओ, जो कोई भी बनाकर खाओ तो का जरूर। हाँ, तो हरियाणा का सीएम आप किसे देखना चाहते हो कि हरियाणा का सीएम ये बने? ये वो तो भाई भी आपको कौन अच्छा लगता है आपको? इब्बा तो चुनने वाले तो है, हमारे वर्ग आई कौन मानेगा? आप अपनी वोट किसके लिए डालोगे? किसके लिए? हम तो जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे। तो आप कांग्रेस को डालो, कांग्रेस में भी कई चेहरे हैं। हाँ है तो सारे, तो उनमें से किसे आप ये लगता है कि हाँ ये अच्छा रहेगा? बात ये आज देखो, गरीबा तो सही है कांग्रेस ही। अच्छा जी, हाँ, ये सब बनोटी बातें हैं इनकी। से लगे बहुत बढ़िया लगे बीजेपी के 5 साल, भ्रष्टाचार कम हुआ। अच्छा जी, और कुछ आपको लगा कि ये फायदे हुआ? कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ, हर गली बनी, हर शहर में सड़क बनी, सब कुछ बना। भ्रष्टाचार भी शहर में बताया जा रहा बहुत हुआ है। बहुत कम भी हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था कांग्रेस के राज में, अब कम हुआ है। यहाँ पर शहर में टिकट के ऊपर बड़ा घमासान चल रहा है, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे? आप किसके साथ जाओगे? हमारी विधायिका रोहिता रेवड़ी को टिकट मिलनी चाहिए। अगर उसको टिकट मिलेगी तो बीजेपी जीतेगी, अगर रोहिता रेवड़ी की टिकट कट गई तो कांग्रेस की लाठी लग जाएगी। वैसे बीजेपी में टिकटों का मुकाबला किन किन के बीच चल रहा है? कौन कौन नेता है?
हम तो रोहिता रेवड़ी को मानते हैं अपने विधायिका को। वैसे और जो ओपोजिशन में बीजेपी की टिकट की डिमांड में है, प्रमोद विज भी है, गजेंद्र सलूजा भी है, लेकिन सभी टिकट के दावेदार हैं। लेकिन टिकट जो है विधायिका हमारी रोहिता रेवड़ी को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। नाम क्या आपका? चंद्र प्रकाश। भाई सरकार तो अच्छी है, हैं? सरकार तो अच्छी है, हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। सरकार अच्छी है लेकिन आपके लिए कुछ नहीं। हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। क्यों? मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, ना मेरे लड़के हैं, एक लड़की है। मैंने रोहित राबड़ी को, महिपाल डांडे को, जैसे मैंने भाई सबको लिख के भेजा है, भाई मेरे को कोई जगह, मेरी किराए की मेट्रो है, मेरा कमरा किराए का है, मेरी कोई मदद करो। तो मेरी किसी ने मदद नहीं करी अभी तक। तो बताओ, जब एक लेडीज़ अपने बच्चों के लिए पेट भरने के लिए काम करती है तो उसकी मदद करी जाती कि नहीं करी जाती? मेरी मदद किसी ने नहीं करी। जो पीछे बैठे ना ये काम नहीं करते। सरकार मोदी को हम कुछ काम करने वाले ये काम नहीं करते। ऊपर वाले अच्छे लेकिन नीचे वाले अच्छे नहीं है। नीचे वाले अच्छे नहीं है। अगर सीएम की बात करें तो खट्टर साहब कितने वो लगे कि आपको खट्टर साहब अच्छे हैं नहीं है? खट्टर साहब तो जी मैं अब तक मिली नहीं खट्टर को। तो अभी बोल रहे कि खट्टर अच्छा काम कर रहा है। देखो अगली बार बन जाए तो किसी का भला कर दे। आप अपना वोट किसको डालोगे अब की बार? मैं तो बीजेपी को डालूंगी जी। कहाँ से हो आप? मैं पानीपत से, तहसील क्या में बदावराम कॉलोनी। नाम? बढ़िया लगे, हमने तो मज़ा आया एकदम। कितना मतलब क्या में मजा आया? सारी चीज़ में आया जी, सब अपनी ड्यूटी बढ़िया कर रहे हैं। सरकारी अफसर भी, सारा सिस्टम जो है बढ़िया तरीके से चल रहा है। ऐसे नहीं चल रहा जैसे कांग्रेस के राज में चल रहा था कि नीचे ना भी रिश्वत, ऊपर ना भी रिश्वत, ओपन भी रिश्वत, नीचे भी रिश्वत। अब ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार में सब ऑनलाइन हो गया। अब मोदी हो रही है सारे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में। अगर मोदी की बात छोड़ दें, सेंटर की बात छोड़ दें, तो हरियाणा में अगर सीएम की बात करें तो आप सीएम किसे बेस्ट मानते हो? सीएम भी ठीक है, अपना मनोहर लाल खट्टर। कहते हैं बड़ा अग्रेसिव है सीएम साहब, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब देखो जी, गुस्से के बारे में तो हम क्या कह सकें। गुस्सा तो नॉर्मली बात है, किसी को भी आ जाए। बाकी ठीक है, काम हो रहा है हरियाणा में भी, पूरे देश में काम हो रहा है। बीजेपी सरकार से बढ़िया सरकार मैं तो मानता नहीं। नाम क्या आपका? रणधीर है जी। आपका हल्का कौन सा पड़ता है? पानीपत। अब नगर निगम आ गया है। आपके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं? लगभग सारे ही हो गए। जो गलियाँ इतना पानी भरा रहा था, टूटी फूटी थी, सारी लगभग गलियाँ बन गई। पानी की, बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप दोबारा से विधायक किसे बनाना चाहोगे? अब आम लोगों को क्या चाहिए? बिजली, पानी और यही चाहिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। और एकदम से तो गरीब आदमी करोड़पति बनेगा नहीं, मेहनत करने से ही बनेगा। आप दोबारा से विधायक किसे चुनोगे? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे जी। विधानसभा चुनाव में अभी महज कुछ ही दिन बाकी हैं, तो ऐसे में बीजेपी सरकार आपको कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी है बीजेपी सरकार। सारे अच्छे काम किए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके से। सब निष्पक्ष भाव से सब कुछ हो रहा है, कोई इशू नहीं है हमें तो। कितने काम हुए हैं? बहुत काम हुए हैं सर, गलियाँ बन गई है, हर जगह सारा विकास हो रहा है, बिना रिश्वत के सारे काम हो रहे हैं। हमें कोई जरूर दिक्कत नहीं है बीजेपी सरकार से। अभी कल ही की बात है, यहाँ पे बिजली निगम में रिश्वत लेते पकड़े गए 3 अधिकारी। देखो वो उसमें बीजेपी क्या कर सकती है? वो उधर की अधिकारी की गलती है ना कि वो करप्ट है। अच्छा, उसकी सरकार की क्या गलती है? सरकार ने थोड़ी ना बोला कि आप रिश्वत लो, वो अब अपनी खुद की सोच है सर, उसमें सरकार का कोई गलती नहीं है। मतलब ऑफिशियल रिश्वत अब भी चल रही है, लेकिन पॉलिटिकल जो रिश्वत होती है वो बंद होगी। आपके कहने का मतलब बहुत कुछ सुधार भी हुआ है। रिश्वत तो देखो ऐसा होता है, आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इसमें मोदी जी तो आके बोलते नहीं कि आप रिश्वत लो। हम सेंटर की बात नहीं कर रहे। हरियाणा में अगर खट्टर की बात करें तो कितना पसंद करते हो आप उनको? कितना मजा आया उनके काम? खट्टर साहब को हम नहीं पसंद करते, बाकी बीजेपी सरकार को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी को पसंद करते हो? नीचे पसंद करते हो, ऊपर पसंद करते हो, लेकिन जो बीच वाला है खट्टर साहब, उनको पसंद क्यों नहीं करते हो? बस ऐसे ही सर है कुछ। थोड़ा सा मैं बेसिकली करनाल डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ वहाँ हुआ नहीं है। अब जैसे रेजिडेंस पानीपत में तो यहाँ हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। महिपाल डांडा जी ने, हम ग्रामीण से हैं तो बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन करनाल में कुछ अच्छा नहीं हुआ जो सीएम है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे गाँव में बिल्कुल। आज सुबह की भी न्यूज़ आप देख लो तो वहाँ आज भी सर्वे हुआ, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। मतलब मजा नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो खट्टर साहब का मतलब क्या? तो सीएम कौन अच्छा लगता है आपको अब की बार कि ये सीएम आना चाहिए? नहीं, वो हम डिसाइड थोड़ी ना करेंगे। नहीं, एक जो होता है मतलब कि अच्छा, जैसे कई कैंडिडेट है, हुड्डा भी है, दुष्यंत चौटाला भी है, और भी कई अच्छे नेता हैं। सीएम तो बीजेपी सरकार का ही आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। वो तो एक तरफा है ही, कंफर्म है, उसमें कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर खट्टर साहब की बजाय कोई और आ जाए बिल्कुल बढ़िया तो मजेदार है। बिल्कुल मजेदार रहेगा सर। नाम क्या? नवीन शर्मा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।